चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकट में डाल दिया है। नरेंद्र मोदी जो बिहार में सरकार बनाने की या यूं कहें कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनाने का जो सपना देख रहे हैं, चिराग पासवान उसमें बीच में खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान ने जो कहा है उसको सुन करके नीतीश कुमार के समर्थक वो डरे हुए भी हैं और नीतीश कुमार के समर्थकों के कान खड़े हो गए हैं। सवाल अब इस बात का है कि क्या बिहार में वाकई बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। 7 बड़े पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और एक एक करके इन 7 बड़े पॉइंट्स को आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हां, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। और चिराग पासवान वो शख्स हैं जो इस पूरे चुनाव में सबसे बड़े हार्ड बार्गनर रहे हैं, यानी सीटों के मुकाबले में उनसे ज्यादा बीजेपी से कोई सीट खींच नहीं पाया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए या फिर किसी भी अन्य दल की बात करिए, आप जितनी सीटें इन्होंने खींची कोई कह नहीं पा रहा था कि इतनी सीट ये खींच पाएंगे। हालांकि मांग तो 40 की थी, 29 तक आए, लेकिन 29 भी कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था कि बीजेपी देगी, बीजेपी 20-22 सीटें देगी, इतना अनुमान लगाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधायक और वो भी चले गए थे, 0 विधायक वाली पार्टी 29 सीट। और अब कह दिया है कि डिप्टी सीएम, ये बार बार चिराग पासवान घूम घूम करके डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो बता रहे हैं। 7 बड़े पॉइंट जिसके आधार पर चिराग पासवान ने इस वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। जरा एक एक करके समझिए। सबसे बड़ी बात तो है डिप्टी सीएम का पद। चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद इस बार मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या कोई ऐसा बयान दिखा सकते हो जिसमें उन्होंने खुद कहा हो कि डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए? नहीं दिखा सकता हूं, एक भी बयान नहीं है जिसमें क्लियर कट वो कह रहे हो कि डिप्टी सीएम का पद हमें चाहिए। लेकिन हर जगह पर उनसे यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, या यूं कहें कि पूछवाया जा रहा है, और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि पहले सरकार बनने दीजिए और उसके बाद में डिप्टी सीएम भी बन जाएंगे। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में सारा झगड़ा, सारी फसाद वो डिप्टी सीएम पद को लेकर के हुआ। हम यहां पर झगड़ा फसाद नहीं करेंगे, हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद में डिप्टी सीएम तो क्या, सीएम का पद भी हमारा हो सकता है। महागठबंधन में वो मुकेश सहनी का नाम ले रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम पद को लेकर के अड़े रहे, और महागठबंधन की स्थिति आप देखिए। पहले चरण का नामांकन पूरा हो गया, दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन जाकर के आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं, उदार बता रहे हैं अपने आप को कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से एनडीए में सीटों का बंटवारा सब कुछ शांत तरीके से हो गया, सब कुछ आराम से हो गया। ये चिराग पासवान ने कहा। अब इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह है कि वो ये दावेदारी ठोक रहे हैं, बता रहे हैं, और हो नहीं हो वो डिप्टी सीएम नहीं तो सीएम के लिए भी दावेदारी ठोक सकते हैं। या यूं कहें कि अगर क्लोज फाइट होती है, अगर मामला बेहद करीबी रहता है, तो हो सकता है कि इस बार अगले नीतीश कुमार चिराग पासवान बन जाए। अभी तक तो नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि नहीं, नीतीश कुमार की अगर 60 सीटें आई तो नीतीश कुमार इधर या उधर वही सीएम बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान भी ये खेल कर सकते हैं। और कई बार जब ये ऐसा होता है कि आप किसी आदमी से, किसी दल से लड़ रहे होते हैं, तो लड़ते लड़ते सामने वाले की कुछ शक्तियां, कुछ बुरी बातें, कुछ अच्छी बातें वो आपके अंदर भी आ जाती हैं। तो अगर 100-110 के आसपास दोनों ही दल सिमट जाते हैं और चिराग पासवान वो 10 से 15 या 15 से 20 की स्थिति में पहुंच जाते हैं अकेले 29 में से, हालांकि वो 29 में से 27 का दावा कर रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान वो अपने लिए, खुद के लिए सीएम पद की दावेदारी वो ठोक सकते हैं। यानी सीएम हमें बनाएंगे तो ये 15 सीटें हैं वो आपके साथ में हैं। सीएम तेजस्वी यादव भी बनाने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव के साथ में भी चिराग के कोई ऐसे खट्टे रिश्ते नहीं है, वहां पर भी वो बनाने के लिए तैयार हैं। वो ये कह सकते हैं, चिराग बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो ये कह सकते हैं। उनको तेजस्वी यादव बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो बात की बात है, लेकिन वो ये कह सकते हैं। और अगर 100-110 सीटों के आसपास दोनों गठबंधन यानी इंडिया और एनडीए रह जाता है, इसमें आप चिराग पासवान को माइनस कर दीजिए, तो चिराग पासवान वो कहीं ना कहीं बीजेपी को पिच कर सकते हैं कि देखिए
मैंने तो हनुमान बन करके आपकी सेवा की है, अब मोदी जी मुझे फल दीजिए, अब मुझे राजा घोषित कीजिए। खैर, तो बड़ा जो दाव है उनका डिप्टी सीएम को लेकर के, और डिप्टी सीएम को लेकर के जिस तरीके से उनकी तरफ से पैरवी की जा रही है, नीतीश कुमार के समर्थक इस बात को लेकर के नाराज हैं कि पिछली बार जिस शख्स ने हमको 243 में से केवल 43-44 सीटों पर ला करके रख दिया, अब ऐसे में 27 सीटों पर हमें हरा दिया, अगर वही व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेगा तो फिर बताइए क्या कहा जाए। और ऐसे में वोट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, वो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा पॉइंट है महागठबंधन पर तीखा हमला कर रहे हैं। इस वक्त में चिराग पासवान महागठबंधन पर तीखा हमला कर रहे हैं, और ऐसा हमला कि नीतीश कुमार से बेहतर तरीके से हमला कर रहे हैं। ये जो है वो कहीं ना कहीं उनको अगवा के तौर पर खड़ा करता है। महागठबंधन के बारे में बोल रहे हैं कि देखिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, सीटों का बंटवारा हो भी गया तो एक दिन पहले कोई दल, कोई नेता वो उम्मीदवारी की तैयारी कर रहा था, उसको फिर कह दिया गया कि भैया आपको झंडा नहीं उठाना है, आपको फलां का झंडा पकड़ना है, तो फलां का झंडा वो पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, या अंदर खाने क्या करेगा। यानी कुल मिलाकर के तीखे तरीके से महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं कि महागठबंधन बेमेल है, महागठबंधन वो पहले ही टूटा हुआ है, महागठबंधन वो चुनाव लड़ नहीं रहा है, फाइट में नहीं है, इस तरह से परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। और चिराग पासवान की बिहार की मीडिया में एक अपील भी है, ऐसा नहीं कि डंप चेहरा है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पूरे बिहार में अपील नहीं है या फेमस नहीं है, उनको लोग जानते हैं बिहार में। तो वो जिस तरीके से हमला कर रहे हैं वो बीजेपी को इस वक्त में बहुत पसंद आ रहा है। नीतीश कुमार ने अभी तक महागठबंधन पे कोई हमला नहीं बोला है, लेकिन चिराग पासवान महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं। यानी अपना जो नंबर है, अपने नंबर वो स्कोर कर रहे हैं, बीजेपी की गुड बुक में अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि वो बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकते हैं, और वो है नीतीश कुमार पर अमित शाह के बयान को हर जगह जा जाकर के बता रहे हैं। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि विधायक दल के नेता वही तय करेंगे कि कौन सीएम होगा, और इस पर जो है वो बार बार गाजे बाजे के साथ में जहां पर भी चिराग पासवान जा रहे हैं, अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि देखिए सीएम वो भी बन सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ने तय कर दिया है, अमित शाह ने कह दिया है। यानी नीतीश कुमार को लेकर के जो चिराग के समर्थकों की नाराजगी की बार बार इन्हीं के लिए हमें दरी बिछानी पड़ती है, इन्हीं के लिए कुर्सी जो है वो हमें लगानी पड़ती है, हम कब इस कुर्सी पर बैठेंगे, तो वो मैसेज दे रहे हैं कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, और विधायक दल के नेता नीतीश कुमार को क्यों तय करें, इसकी कोई वजह नहीं है। तो ऐसे में विधायक दल के नेता वो हो सकता है कि कोई और बने और डिप्टी सीएम हम बने। यहां पर भी इसीलिए वो नीतीश कुमार के बयान को, अमित शाह ने जिस तरीके से उनको ऊपर बयान दिया, उस बयान को बार बार नई बोतल में डाल करके पुरानी शराब की तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर भी वो जा रहे हैं। इसके बाद में सबसे बड़ा जो उन्होंने बयान दिया, जो मैं सुन रहा था, मैंने काफी देर तक चिराग पासवान को सुना है, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। चिराग पासवान ने कहा कि 243 सीटों पर वो चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान वो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन हमारे दल में इस बारे में बात नहीं हो पाई, और कहां से चुनाव लड़ूं, कहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बारे में स्थिति जो साफ नहीं हो पाई, और अब मैं सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। पहले उन्होंने कहा कि मैं 29 सीटों पर मुझे काम देखना है, 29 सीटों पर हमें जो है ज्यादा काम मिला है इस बार, और इस बार 29 में से 27 सीटों को दावा ठोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर इस बार चिराग पासवान वो चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बीजेपी को ये बता रहे हैं कि देखिए भैया, जहां पर भी जो भी सीट आएगी तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी है, हमारा भी वोट है। पासवान, दलित, महादलित जो वोट कर रहा है वो हमारे नाम पर आपको वोट कर रहा है। वो एक नया नैरेटिव जो है वो बीजेपी के सामने पेश कर रहे हैं कि आपकी जीत आपकी नहीं है, आपकी जीत में हमारी भी शक्कर मिली हुई है, आपका जो मीठा है वो आपका मीठा नहीं है, उसमें हमने भी मीठा मिलाया है, हमने भी उसमें मीठा डाला है। आप ही केवल मीठे सामान जो लेकर के नहीं आ रहे हैं, हम भी मीठा सामान लेकर के आए हैं, यानी हम भी जो है उसमें हिस्सेदार हैं। ये वो एक तरीके से बीजेपी को 243 सीटों पर, बड़ी तस्वीर कि 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद में उन्होंने कहा कि 29 सीटों में से 27 सीटों पर हमने हराया था नीतीश कुमार को, चुभा करके बता रहे हैं कि 29 में से 27 सीटों पर हमने हराया था।
एक सीट पर जीत पाए थे, वो विधायक विवाद में इनका नहीं रहा। 29 में से 27 सीटों पर हराया था और इस बार 29 में से 27 सीटें हम जीतेंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि पिछली बार एनडीए में हम नहीं रह पाए और एनडीए में हम नहीं रह पाए तो 29 सीटों पर जो है वो हमने नीतीश कुमार को बता दिया कि हमारा वजूद, हमारी ताकत क्या थी, और वहां पर आरजेडी जीत गई। अगर जेडीयू और एलजेपी वो एक साथ में चुनाव लड़ते या वो समर्थक साथ में रहते तो आरजेडी नहीं जीत सकती थी, क्योंकि उस पूरे इलाके में बीजेपी का वोट नहीं है। उस पूरे इलाके में जो दबदबा है या जो विनिंग फैक्टर है या किसी को हरा सकता है वो फैक्टर है, तो वो दलित, महादलित, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यही सब है। यानी बीजेपी का वहां पर होल्ड नहीं है और इसीलिए बीजेपी की मुसीबत है या बीजेपी की मजबूरी है, जो भी कहिए आप इसको, चिराग पासवान को साथ रखना पड़ता है। चिराग पासवान को साथ में लेकर के चलना पड़ता है कि भैया इस गुजारा होगा नहीं, इसलिए साथ रखना पड़ेगा। अब ऐसे में वो 29 में से 27 सीट, अगर ये मतलब अगर वाली बात है, मुझे भी नहीं लगता कि इतना तो मुमकिन कभी हो पाएगा। अगर अच्छी लहर है या वो बातें हैं या उनके पक्ष में माहौल बन पाया तो 20-22 सीटें तो खैर यकीन किया जा सकता है कि हाँ हो सकता है ऐसा, या 15 सीटें 18 सीटें भी अगर वो ले आए तो फिर आप सोचिए कि वो चिराग पासवान नीतीश कुमार को कहाँ बैठा देंगे और चिराग पासवान फिर वो कहाँ खुद बैठेंगे। इसके बाद में उन्होंने एक तरीके से नारा दिया है, नया नारा, और राजनीति में नारों की बड़ी कीमत होती है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार हमें बहुमत इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि डिवाइडेड एनडीए था और इस बार डिवाइडेड महागठबंधन है। ये जो नारा है, डिवाइडेड एनडीए, डिवाइडेड महागठबंधन, यानी वो एक अपनी ताकत बता रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि देखिए भैया हमारी पावर ये है। पिछली बार हमें साथ में नहीं रखा, इसलिए आप लोग सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए जो है वो आपकी इतनी दुर्गति हुई और इसलिए डिवाइडेड एनडीए था और नीतीश कुमार की बुरी हालत हुई। इस बार डिवाइडेड महागठबंधन है। वो बता रहे कि टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से सिर्फ उठोवल हुआ, आखिरी दौर तक घोषणा नहीं हो पा रही, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि डिवाइडेड महागठबंधन है। और ये डिवाइडेड महागठबंधन वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। अगर बीजेपी चिराग पासवान को पुश करे तो चिराग पासवान इस तरह के नारों को, इस तरह के जुमलों को और असरदार तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। ये मैसेज जो है उनकी तरफ से देने की कोशिश है। ये नारों के जरिए, जुमलों के जरिए वो बीजेपी को बता रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार है जो आपके लिए शर्मिंदगी का विषय बन जाते हैं। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी किसी के सिर पर उठा करके गुलदस्ता रख देते हैं, कभी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी किसी को माला पहना देते हैं, कभी किसी के पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी महिला के बारे में कुछ कह देते हैं। तो नीतीश कुमार शर्मिंदगी का विषय बन गए हैं और चिराग पासवान वो खुद बता रहे हैं कि मैं एनडीए के लिए वो शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एनडीए के लिए वोट लाने का काम कर रहा हूं, एनडीए के लिए माहौल बनाने का काम कर रहा हूं। ये जो है वो बता रहे हैं। और इसके बाद में उन्होंने जो बातें कही, फिर उसमें चिराग पासवान वो एनडीए एक तरीके से लीड करता हुआ दिखा रहे हैं कि भैया एनडीए को मैं लीड कर रहा हूं, अपने आप को बड़ा नेता बता रहे हैं। अमित शाह की प्रशंसा कर रहे हैं चिराग पासवान। हालांकि वो प्रशंसा अलग है, वो तो वो प्रशंसा करेंगे ही, लेकिन नीतीश कुमार की भी प्रशंसा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन सीटों को लेकर के उलझा हुआ है और हमारे नीतीश कुमार जी ने वो चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है, ये उन्होंने कहा। और जब ये उन्होंने कहा तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की मैं प्रशंसा कर रहा हूं। नीतीश कुमार अब उतने बड़े नेता नहीं हैं, हमें जो है वो उनकी प्रशंसा करके जो है उनको बड़ा बनाना पड़ रहा है। चिराग पासवान वो अमित शाह की प्रशंसा कर रहे हैं। अब ये जिस तरीके से वो सबकी प्रशंसा करके बता रहे हैं, इसका मतलब आप समझते हैं, अपने आप को जो बड़ा बता रहे हैं। वैसे वो बड़े आत्ममुग्ध किस्म के इंसान एक तरीके से,
और इसीलिए देखिए झटका भी लगा था। कई बार ऐसे नेताओं को, कई बार ऐसे लोगों को झटका भी लगता है और कई बार ऐसे लोग कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में माहौल बना भी देते हैं। और यही नीतीश कुमार को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार जिस तरीके से चिराग ने नुकसान किया, इस बार का माहौल कहीं उनको जो है वो बहुत ऊपर ना ले जाए। क्योंकि आत्ममुग्ध लोगों की यही जो समस्या होती है, या तो खत्म हो जाते हैं या फिर कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं। और चिराग पासवान का इस वक्त में कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई है कि वो बीजेपी से 29 सीटें लेकर के आए हैं, जहां पर एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी वो पैर पीटते रह गए। वो कहते रह गए कि हमें भी 18 सीटें, 15 सीटें मिलें, 16 सीटें मिलें, हम जो है वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहते हैं। सब बातें किनारे रह गई। 6 सीटों पर केवल समेट करके रख दिया गया और उसमें परिवार के लोग, उनकी बहू, समधन वगैरह, वो भी ढंग से जो है नहीं हो पाए। मतलब परिवार के कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा। समधन को टिकट मिला है मांझी के परिवार में, बहू को टिकट दिया है। ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी खुद की पत्नी को टिकट दिया है। अब कमाल की बात है ना। लेकिन चिराग पासवान, हालांकि उनके भी परिवार में टिकट बहुत बढ़ते हैं, लेकिन 29 सीट वो लेकर के आए हैं जब, तो जाहिर सी बात है बाहर भी टिकट दे रहे हैं। और बाहर टिकट देते हैं तो बाहर से कुछ मिलता भी होगा, और जो मिलता होगा उसको खर्च भी करेंगे, और खर्च करेंगे और कुछ और लगाएंगे, तो आप सोचिए कि चुनाव में क्या कुछ बना सकते हैं। चिराग पासवान इस वक्त में जिस तरीके से खेल रहे हैं और जिस तरीके से आगे आने वाले 20-25 दिनों में वो खेलते हुए नजर आएंगे, उनकी बैटिंग, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ना एनडीए के लिए तो अच्छा है, लेकिन नीतीश के लिए शायद उतना अच्छा नहीं है। नीतीश, उनका कप्तान बनने का सपना, अगर इनकी सेंचुरी लग गई, यानी सेंचुरी यानी अगर 15-18 सीटें इनके हाथ में लग गई, तो फिर मुश्किल हो जाएगी नीतीश बाबू के लिए। और दूसरी तरफ बीजेपी इसी बात के लिए खुश है कि चिराग पासवान कम से कम उधर भागने की संभावना उनकी नहीं है। नीतीश कुमार उधर भाग सकते हैं, उधर जा सकते हैं। वो कब कह देंगे कि अजी गलती हो गई थी, हम तो बहका लिए गए थे, हमें तो ये कह दिया गया था, ऐसा था वैसा था, सांप्रदायिक राजनीति वो कटचोट रही थी, कुछ भी कह करके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उधर जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी चिराग पर कम से कम नीतीश के मुकाबले में ज़्यादा भरोसा कर सकती है। तो बीजेपी तो चाहती है कि हाँ, जितना चिराग का उफान हो, चिराग का उत्थान हो, उतना अच्छा। लेकिन ये उफान और उत्थान किसी के लिए बवाल बन रहा है, और वो है नीतीश कुमार। ऐसे में इस संकट से, क्योंकि अगर नीतीश के समर्थकों में ये बात सीधे क्लियर कट उनके दिलों तक ये बात उतर गई, तो फिर मोदी जी बड़े संकट में हैं। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि कहीं 27 सीटों पर इनका खेल बिगड़ जाए और उधर 101 सीटों में से 27-28 सीटों पर उनका खेल बिगड़ जाए। क्योंकि अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो ना ये इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे, क्योंकि सारा खेल तो वोटों पर है, सारी बयानबाजी तो वोटों पर है। जिसके पास में वोट है, जिसके पास में जनता है, या जिसके पास में जनादेश है, जनमत है, वही तो सिकंदर है साहब। और अगर नहीं मिला तो फिर जितने मर्जी आप भाषण बोलते रहिए, जितने मर्जी आप अपने आप को लेकर के दावे करते रहिए, सब किनारे हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।